जो लोग भारत को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं वही मानसिकता लेकर आए। वक्फ बोर्ड के कंसेप्ट को लोग समझ गए होते तो वेलफेयर समझ में आ गया होता। वक्फ बोर्ड में संशोधन 40 प्रकार के संशोधन लाने की सरकार की मंशा है। देश का वो कौन सा बड़ा शहर है जहां वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है? तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है तो ये वक्फ और ये वो क्या है? दलित युवक को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है सर, लेकिन विपक्ष कह रहा है सर कि भारत में भी ऐसे हालात हो सकते हैं। स्वाभाविक है, जो लोग भारत को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं वही मानसिकता लेकर आए। कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टी जो इस तरह की बोली बोल रहा है, हिंदुस्तान में सबका सम्मान आज लगभग 75 वर्षों से सभी समुदाय का भारत के लोगों ने किया है। वक्फ बोर्ड के कंसेप्ट को लोग समझ गए होते तो वेलफेयर समझ में आ गया होता। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अगर यदि केंद्र सरकार वापस कर दे, राज्य सरकारें उसे वापस कर दें और उसका सर्वे करा करके अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दे तो एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में उसके ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे कोलकाता हो कि पटना हो कि दिल्ली हो कि आगरा हो कि हैदराबाद हो कि बेंगलोर हो कि मुंबई हो कि हरियाणा हो या पंजाब हो, देश का वो कौन सा बड़ा शहर है जहां वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है? उसको वापस कर दीजिए, इसका बिल ले आइए तो ये देश हित में भी होगा, जनहित में भी होगा और देश के खजाने पर जो एक चवन्नी देना नहीं और सिक्का का हंगामा कि हमने मुस्लिम अक़लियतों को ये दे दिया वो दे दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा है, पॉलिटिकली और गठबंधन से ऊपर उठ करके मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। चूँकि वक्फ की जायदाद और प्रॉपर्टीज से हमारा भी कोई रिश्ता है। वक्फ तो किया जाता है कि गवर्नमेंट की निगरानी में उसका सही इस्तेमाल हो। अब इस वक्त अंजुमन इस्लामिया हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है। माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर एक बड़ी धनराशि खर्च की। इस वक्त वो पूरे देश में मॉडल बना हुआ है, तो उससे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यों के लिए कितना बड़ा योगदान होगा इसकी भी पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा है और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि ये चेंज हम लोग तो मान ही नहीं सकते। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है तो ये वक्फ और ये वो क्या है? मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? वक्फ के सेम नेचर का, सेम सिस्टम का जो धार्मिक पीठ बना हुआ है, क्या है? वक्फ बोर्ड ही की तो उसका दूसरा नाम है, तो क्या उसके लिए भी ये कानून होगा? तो बुलावे पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को,
बुलावे बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मंदिरों के माननीय महंत लोगों को। अगर एक वन कंट्री वन नेशन, तो उसमें क्लियर करें कि जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है वही मठ और मठ की जमीनों पर भी होगा। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तमाम तरीके की भ्रमित बातें करनी शुरू की, तो वहीं वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था, पर उस वक्त क्योंकि ये लोग इसको लागू नहीं कर पाए थे और ये मामला लंबे समय से पेंडिंग था, और कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसकी समय समय पर पैरवी करते रहे हैं, उन्हीं के हक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए, ताकि समाज के गरीब मुसलमानों को भी उनका हक अधिकार मिले, इस सोच के साथ ये अमेंडमेंट लाया जा रहा था। पर क्योंकि पुनः इसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया था और कहीं किसी के दिमाग में किसी तरीके की कोई शंका ना रहे, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष, हम लोगों ने ये सुझाव रखा था कि इसको किसी भी कमेटी के समक्ष भेज दिया जाए। अब भले वो स्टैंडिंग कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसके समक्ष भेज दिया जाए, ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो खुलकर वहाँ पर चर्चा कर सकें और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, उस आशंका को दूर किया जा सके। मैं आज धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का और हमारी केंद्र की सरकार का कि इसको जहाँ सरकार ने सदन के पटल पर मजबूती से बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बातों को, सरकार की बातों को प्रमुखता से रखा, तो वहीं विपक्ष के मन में इसको लेकर कोई शंका ना रहे, जेपीसी को भी इसको रिकमेंड करने की बात की गई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे और वहाँ पर खुलकर इसको लेकर चर्चा होगी, बट इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो और इस संस्था में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, इस सोच के साथ सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। पर अब क्योंकि ये जेपीसी में जा चुका है, वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद इसको आगे देखा जाएगा। बांग्लादेश का जो इंसिडेंट हुआ है उसमें कई नेता बोल रहे हैं कि भारत में भी सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं, जदयू की तरफ से कुछ लोग। कौन विरोध कर रहा है? मतलब अब पता नहीं अब और कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर ललन बाबू ने तो आज खुलकर इसका समर्थन किया ही है। इस विधेयक को जल्दबाजी में क्यों पेश किया गया, मीसा भारती ने कहा। अरे भैया, जल्दबाजी में कहा, लंबे समय से इस विधेयक पे काम हो रहा था, बल्कि यूपीए के समय से इस विधेयक पे काम हो रहा था, और जल्दबाजी और अभी क्यों और तब क्यों, ये सवाल तो हमेशा रहता है। अगर इस विधेयक को आज से अगर हम लोग 6 महीना पहले लाते तो बोलते क्योंकि चुनाव है, तुष्टीकरण करना चाह रहे हैं इसलिए आप लेकर आए हैं। आज जब हम लोग लेकर एक ऐसे समय पर आए हैं जब दूर दूर तक 3 राज्यों का चुनाव भी अभी भैया दूर है, उसका भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी क्यों लेकर आए, ये सवाल तो विपक्ष हमेशा पूछेगा। पर हाँ, जिसके लिए हम लोग कमिटेड हैं, और जहाँ तक रही बात भैया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोग का कमिटमेंट समाज के वंचित, समाज के गरीब वर्ग, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हमेशा से रहा है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का कमिटमेंट रहा है। ऐसे में सरकार का हिस्सा रहते हुए ऐसा कोई विधेयक हम लोग के रहते हुए नहीं आएगा जो समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय करे। पर विपक्ष बार बार भ्रमित करने का कार्य करता है, लोगों को डराने का काम करता है, कभी विधेयक को लाने के समय को लेकर, कभी उसके पीछे के इंटेंशंस, उसकी मंशा को लेकर। ये सोच गलत है विपक्ष की। जीतन राम मांझी जी आपकी बातों पर रखे हैं, अपनी बात और कर रहे हैं कि केवल 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मांझी जी के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर क्योंकि
इस दौरान मैंने कई अनुसूचित जाति संगठनों से मैंने बातचीत की, पार्लियामेंट में कई सांसदों से मैंने बातचीत की और संभवतः आने वाले दिनों में अनुसूचित जमात समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक भी हम लोग करेंगे। ऐसे में मैंने इस बात को प्रमुखता से तब भी कहा था, पुनः एक बार दोहराता हूँ कि इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। अगर आप 550 पन्नों से ज़्यादा का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है, उसमें अगर आप टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी अनटचेबिलिटी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि अनुसूचित जाति ये वो कास्ट है जिनको शेड्यूल किया गया है भारत के संविधान में, जिनका आधार ही छुआछूत रहा, जिनको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया। ये वो जातियां हैं। तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे उदाहरण हैं जहां पे एक दलित युवक को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। हाल फिलहाल का उदाहरण, एक आईपीएस ऑफिसर ने सिक्योरिटी की डिमांड की ताकि वो घोड़े पे चढ़कर अपनी बारात को लेकर जा सके। और मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया? वक्फ बोर्ड पर अभी पार्लियामेंट में भाषण हो रहा है और भारत सरकार उसमें वक्फ बोर्ड के प्रेजेंट कानून में 40 तरह के संशोधन ला रही है। मैं अभी उस पर कुछ बोलने के लिए इतना जरूरी है, होना चाहिए संशोधन नहीं। वक्फ बोर्ड में संशोधन 40 प्रकार के संशोधन लाने की सरकार की मंशा है, और अगर ये मंशा सही है तो मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट द्वारा इसको पास किया जाए। विश्व हिंदू परिषद मानता है हिंदुओं का शामिल होना जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद बराबर से हिंदुओं के हित में काम करता है, इसीलिए अगर ये लागू होता है तो ये विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के हित में ही कानून है। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।